देखिए, एक बात तो श्योर है कि आज के टाइम पर कम्यूटेशन पर कोई बात ही नहीं करता और मेरे हिसाब से सभी पेंशनर्स को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम्यूटेशन पर दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फैसला है। तो इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है ताकि आप कम्यूटेशन से अपडेटेड रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। वैसे देखिए, हमने हमेशा आपके साथ इस तरीके का टॉपिक्स कवर अप किया है जो पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि दिवाली से पहले एरियर के बारे में डिस्कशन किया था, जो पेंशनर को नहीं मिला है उसके बारे में हमने पहले ही बता दिया था। जिनकी सर्विस 30 साल से ऊपर या कम है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ट्रेड्स को हमने लेकर के डिस्कशन किया था। क्या आपको अक्टूबर की पेंशन का मैसेज मिला है? पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरने का ड्यू डेट कितने आसान तरीके से देख सकते हैं। तो ये सारी टॉपिक्स हम कवर करते हैं ताकि पेंशनर्स को किसी भी टाइप की समस्या ना हो, किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। देखिए, अब हमने कम्यूटेशन रिकवरी की बात देखिए बहुत दिनों से चली आ रही है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, या फिर न्यूज़ में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, सोशल मीडिया पर आता है। तो वहाँ पर सिर्फ बात की कि क्या किया जाता है कि ओआरओपी में ये इतना बेनिफिट मिल गया, पेंशनर को ये पैसा मिल रहा है, वो पैसा मिल रहा है, मतलब सिर्फ आंकड़े गिनाए जाते हैं। और इसलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के सरकार पूरी तरीके से फेल है। अभी सरकार ना जश्न मनाने में लगी हुई है। पिछले 7 तारीख को जश्न मनाया गया, उसमें यह बताया गया कि इतने पेंशनर को ये 1 रैंक 1 पेंशन इंप्लीमेंट हुआ, लाखों पेंशनर को फायदा हुआ, फैमिली पेंशनर को फायदा हुआ। लेकिन धरातल पर क्या है आपको पता है। तो सरकार उसको ठीक कैसे करेगी, जब हम उसके बारे में बात करेंगे कि भाई ये कमी है, ये कमी ऐसे दूर होना चाहिए। तो कितने सालों से ये बात चली आ रही है कि ओआरओपी में इतनी सारी विसंगतियां हैं, इसको दूर करना है। लेकिन इस पर ना प्रॉब्लम क्या है कि सरकार अपना गुणगान गा रही है और जो यूट्यूबर्स हैं या जो इस तरीके के वीडियोस वगैरह बनाते हैं वो उनके गुणगान को और बढ़ावा दे रही है। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, इतना रुपया पेंशनर को मिल गया, इतना पैसा बेनिफिट मिल गया। इससे ना प्रॉब्लम्स आ रही। तो मेरा सभी लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, हम्बली रिस्पेक्टफुली मैं बता रहा हूँ कि हम लोग ना ऐसा कंटेंट बनाए जो पेंशनर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनके मुद्दे जो हैं वो सही हो सके, उसका सॉल्यूशन निकल सके। तो चलिए अभी तो हम फिलहाल बात करेंगे कम्यूटेशन पर। देखिए, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का क्या मामला है वो मैं आपको एक बार एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होते, मैं कोशिश हमेशा ये रहती कि जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए, हम सबको पता होना चाहिए कि कम्यूटेशन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग में है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना कि एएफटी दिल्ली के फैसले पर स्टे लगा हुआ था और ये अभी भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि दिल्ली एएफटी ने कम्यूटेशन पर फैसला सुनाया था रिकवरी बंद करने का। जो 15 साल का रिकवरी की बात है उसको रिकवरी बंद करने का, और जो पीरियड 15 साल का है उसे कम करने का। ये हम सबको पता है। मैं कम्यूटेशन रिकवरी पर शुरू से आवाज़ उठा रहा हूँ और आप लोगों का भी बहुत सारा सपोर्ट, प्यार मिला हुआ है, तो इसलिए भी हम हमेशा इस टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था ना कि ये मामला अभी फंसा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में अभी इस केस को पेंडिंग में रखा गया है, यानी कि अभी ये मामला जो है ना, जो स्टे लग गया है वो अभी भी स्टे में ही है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये मामला तो समझ में आ गया कि दिल्ली एएफटी ने कम्यूटेशन पर फैसला क्या सुनाया था, रिकवरी बंद करने को और जो पीरियड 15 साल है उसको कम करने के लिए। तो लेकिन उस पर स्टे लग गया, तो अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में ये जो मामला है अभी भी पेंडिंग में, इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन ये है कि पेंशनर्स चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हाथ पैर मार ले, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि स्टे लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो अभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सभी पेंशनर्स को अभी वेट करना होगा जब तक स्टे नहीं हटता है। तो हमने देखिए इसका सॉल्यूशन नीचे में बताया हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए हमने यहाँ पर ये चीज़ें कवर अप कर दी है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है कि सभी पेंशनर्स को अभी वेट करना होगा जब तक ये कोई स्टे नहीं हटता। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे हट जाएगा, आप अपना केस जो है वो एडमिट कर सकते हैं एएफटी में या फिर कोर्ट में, जैसे भी चाहे वैसे केसेस जो है वो एडमिट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब तक स्टे लगा हुआ है इस पर कुछ भी नहीं हो सकता, और ये पेंशनर्स के लिए जानना ज़रूरी था, इसलिए हमने इस टॉपिक को कवर अप किया। आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा।
वैसे देखिए 15 इयर्स कम्यूटेशन ऑफ पेंशन पर एक यहाँ पर डिटेल्ड भी आया हुआ था, जो नोट है वो आपके सामने है कि लमसम पेएबल इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द कम्यूटेशन टेबल। ठीक है, कम्यूटेशन टेबल के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हुआ, जो पिछले महीने हमने अक्टूबर में वीडियो बनाया हुआ था कम्यूटेशन पे। तो वही चीज़ है, लमसम पेएबल इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द कम्यूटेशन टेबल। जो कम्यूटेशन का टेबल है उसी के रेफरेंस से ये अमाउंट रेडी किया जाता है। द मंथली पेंशन विल स्टैंड reduced by the portion commuted and the commuted portion will be restored on the expiry of the date of receipt of the commuted value of the pension। तो बेसिकली बात ये है कि जो कम्यूटेशन का पैसा जो आपका कटता है 15 साल तक, समटाइम्स क्या होता है ना कि पेंशनर का ये जो पैसा है ये 15 साल से भी ज़्यादा के लिए कट जाता है। तो ऐसे केस में उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, पेंशनर का पैसा कटता ही चला जा रहा है। तो उनको हमने बताया था कि आप कोर्ट केस कीजिए और वहाँ पर उनको वो ऑर्डर उनके फेवर में आता है 110% अगर वो कोर्ट केस करते हैं। तो जब जजमेंट आ जाता है तो उसके बाद आपको वो पैसा कटना बंद हो जाता है, और अगर आपका कोई एक्सेस पैसा कट गया तो वो आपको पूरा एरियर आपको एक साथ मिल भी जाता है, वो बकाया पैसा आपको दिया जाता है जो भी आपका एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट कटा है। लेकिन अभी जो अपडेट है, स्पेशली जैसे बहुत सारे लोग अपना केस जो है वो एडमिट करना चाह रहे हैं, तो वो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में ही जो भी इसका फैसला सुनाया गया था रिकवरी बंद करने को, और जो ड्यूरेशन है 15 साल को, उसके लिए भी बात कही गई थी कि उस 15 साल को और कम किया जाए ताकि पेंशनर को थोड़ा सुविधा मिल सके। तो वो कम करने को लेकर के जजमेंट ऑर्डर सब पास हो गया, लेकिन उस पर स्टे लग गया। अब जब स्टे लग गया तो पेंशनर्स आज के डेट में अपना केस एडमिट भी नहीं कर सकते, ना ही एएफटी को। तो सॉल्यूशन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पेंशनर सिर्फ वेट कर सकते और इसमें कोई आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते। अब जब वहां से स्टे हटेगा तब जा करके इसमें कुछ हो सकता है। तो जो भी ऐसा कुछ अपडेट आएगा तो जाहिर सी बात है कि हम आपके साथ जरूर शेयर करें। अब मेरा सारे पेंशनर से यही रिक्वेस्ट रहता है, आप सभी व्यूअर्स से भी, कि आप भी अपना राय हमारे साथ जरूर शेयर करें, अपना कमेंट में हमें नीचे बताएं कि आपको क्या लगता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर सरकार जो चीज़ें कर रही है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें सही होनी चाहिए। देखिए जैसे कि हमने देखिए कुछ दिन पहले ही बताया था, ये तो नवंबर की पेंशन को लेकर के जो हमने क्लियर कर दिया है कि 29 नवंबर तक आपको 110% पेंशन 53% डीआर के साथ मिल जाएगा। 4 महीने का एरियर भी आपको नवंबर में मिल जाएगा। लेकिन हमने एक चीज़ ओआरओपी को लेकर के बताया था कि देखिए सरकार ने किस तरीके से सिर्फ जश्न मनाया है, और ओआरओपी पे जो आंकड़े होते हैं ना, ओआरओपी 1, ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3, बस ना इसके आंकड़े दिखाए जाते हैं कि ये तो पेंशनर का हक है। इसके पीछे पेंशनर ने ना जाने कितना स्ट्रगल किया है, 2-2 साल 3-3 साल लगातार धरना प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पर, ये तो हम सबसे छिपा नहीं है। तो सरकार अगर इसमें ऐसा क्रेडिट लेती कि हमने आपको दे दिया जिससे पेंशनर और फैमिली पेंशनर को बहुत फायदा हो गया, तो ये सब चीज़ें सिर्फ गुणगान वाली बातें हैं, एक्चुअल कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना बड़ाई कर रहा है। तो ऐसे मुद्दे पे हमें खड़ा रहना होगा। जो समस्या है, जो रैंक वाइज ओआरओपी का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो रैंक वाइज पेंशनर को नहीं मिल रहा है, इस पर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है, जब तक हम आवाज़ उठाएंगे नहीं इसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो इन चीज़ों पर भी हमने बात किया हुआ है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने ऑलरेडी ये वीडियो देखा ही होगा। और अब हम बात कर लेते हैं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के, कि जो जीवन प्रमाण पत्र है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एवरी वीडियोस जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं, कि आप ना अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट जरूर चेक कीजिए। ड्यू डेट चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और यहाँ पर अपना पर्सनल नंबर, मतलब कि जिस बैंक में आपका पेंशन आता है वो, और जो आपका आईसी रेजिमेंटल नंबर है वो, और कैप्चा कोड जो भी ऊपर में लिखा हुआ है वही सेम चीज़ आपको नीचे में लिखना है। सर्च करेंगे आपके पास देखिए इस तरीके का डेटा आ जाता है, और यहीं पर ना आपको आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट दिखती है। ये आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है, और यहाँ पर हमारा ड्यू डेट कब का दिखा रहा है, 31 अक्टूबर 2025। मतलब कि हमारा जो लाइफ सर्टिफिकेट का भरने का ड्यू डेट है वो बिल्कुल सही है, सही टाइम पर हमने सबमिट कर दिया था, इसलिए ये अगले साल का आ रहा है। तो आप भी अपना ये ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर जीवन प्रमाण पत्र की वजह से अगर आपका पेंशन रुक जाता है, दोबारा से री इनिशिएट करने में, उसको दोबारा से चालू करने में आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना ड्यू डेट चेक कर लीजिए और उस ड्यू डेट के मुताबिक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। अब ड्यू डेट चेक करने के लिए आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन नहीं करना है। आप स्पर्श पेंशन पोर्टल जैसे ही ओपन करते हैं,
या पेज को रिफ्रेश करते हैं, आपके सामने एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा। देखिए जो अलर्ट मैसेज आता है ना, वो कुछ इस तरीके का अलर्ट मैसेज आ जाएगा, और यही क्लिक हेयर वाले बटन पे आप क्लिक करोगे तो जो अभी मैंने आपको दिखाया वो आ जाएगा ऑप्शन। तो ये जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है। आपको अप टू डेट रहना है ताकि आपके पेंशन में कोई समस्या ना हो। दूसरी चीज़ थी जीवन प्रमाण एप्लीकेशन को लेकर के, ये आप देख ही सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है jeevanpraman.gov.in। यहीं पर एक डाउनलोड का बटन मिल जाता है। इस डाउनलोड बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, नीचे में आपके सामने देखिए ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालने को मिले। ये ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालोगे और एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप ना अपना जो एप्लीकेशन है उसको अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बार आपके मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड हो गया तो वहीं से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और उसके लिए एक आपको अलग से आरसी फेस रिकॉग्निजेशन का ऐप भी इंस्टॉल करना पड़ता है। 2 ऐप इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने फ़ोन में, उसके बाद वो जमा होता है। और इस वीडियो का लिंक आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर के चेक कीजिए। बहुत सारे पेंशनर ने बहुत हमें वहाँ पर गुड विशेस भी दिया है। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा वीडियो बना था, उसमें वो एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया ले मैन की तरह। मतलब अगर आपने आज तक कभी जमा नहीं किया, आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आई एम मेक श्योर, मैं डैम श्योर हूँ कि आप आराम से अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद से जमा कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आप। इसके साथ साथ आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना भी ज़रूर सीखिए। जैसे यहाँ पर अगर हम यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालेंगे तो ओटीपी आता है, फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर जाते हैं। जब लॉगिन करेंगे तो फिर वहाँ पर से भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। बस आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप खुद से ट्राई कीजिए। हालांकि हमने तो सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आपको बताइए, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।